नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। अभी हम हल करने वाले हैं जो रीट भर्ती परीक्षा हुई थी 2022। तो 23 जुलाई को जो आपका पेपर हुआ था उसकी जो भाषा सेकंड है हिंदी, उसकी आंसर की अपन इस वीडियो के माध्यम से हल करने वाले हैं। तो आपका जो पेपर हुआ था कब, 23 जुलाई को। कब हुआ था? 23 जुलाई को जो पेपर हुआ था, और जिसकी भाषा क्या है, सेकंड भाषा हिंदी जिसने चुनी है, उसकी आंसर की अपन इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। तो चलते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है, निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 61 से 65 तक के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश के आधार पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, उषा ने हंस अभिनंदन किया, पंक्ति से अभिप्राय है, धरती के प्राणों में उन्माद से, प्रकृति के उषाकालीन रूप सौंदर्य से, वसंत के रूप सौंदर्य से, ईश्वर की प्रार्थना से। तो इसके अंदर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर है वो बी राइट हो जाएगा, प्रकृति के उषाकालीन रूप सौंदर्य से। प्रकृति के उषाकालीन रूप सौंदर्य से। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। कौन सी पंक्ति में रूपक अलंकार हुआ है? हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, जागे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैलाने फिर आलोक, कमल कोमल कर में संप्रीत, और नाव पर झेल परले का शीत। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, नाव पर झेल परले का शीत। नेक्स्ट चलते हैं, बीज रूप से सृष्टि पंक्ति में निहित अलंकार का उदाहरण है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उपमा अलंकार। नेक्स्ट है, विश्वलोक में फैला आलोक पंक्ति में रेखांकित शब्द से आज से हैं। तो विश्वलोक में फैला आलोक पंक्ति में रेखांकित शब्द से आज से क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा, भारत द्वारा अखिल विश्व में ज्ञान प्रसार से। फिर है, उपयुक्त काव्यांश में कवि की निम्नलिखित भाव दशा को उद्घाटित किया है। तो चिंता, आशा, लज्जा और आनंद। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आनंद। फिर है, मुझे वहाँ जाना है। मुझे वहाँ जाना है वाक्य में रेखांकित पदबंध का प्रकार है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सर्वनाम। क्या हो जाएगा? सर्वनाम। फिर है, सव्यम अपने पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना अर्थ प्रकट करने वाली सही लोकोक्ति है। तो देख सकते हैं, अपना हाथ जगन्नाथ, अपनी करनी पार उतरनी, अपना रख पराया चक, एक पंथ दो काज। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अपना रख पराया चक। फिर नेक्स्ट है, माथो मुड़नो राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मूर्ख बनाए रे ठगड़ों। फिर है, देव गंगा हिमालय से निकलती हैं, तो अलग होने के योग में कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट चलते हैं, देखिए तुल्यता सूचक चिन्ह का सही उदाहरण निम्नलिखित में से है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शिक्षित बराबर पढ़ा लिखा। फिर है, किडन गार्डन जर्मन भाषा का शब्द है जिसकी सही अभिप्राय है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा, बच्चों का बाग। बच्चों का बाग। फिर है, डाल्टन प्रणाली के आविष्कार है। तो डाल्टन प्रणाली के आविष्कार कौन है? पारकहर्स्ट। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण है। तो मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण है, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, कहानी सुनना और सुनाना। कहानी सुनना और सुनाना। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल विकास के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? वाद विवाद, प्रतियोगिता में प्रतिभागिता। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा की अच्छी पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषता है। भाषा की पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषता है, क्लिष्ट भाषा, पाठ में दीर्घ वाक्य रचना, सरल सरल शब्दावली, तत्सम प्रधान भाषा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सरल शब्दावली।
फिर है विद्यालय पुस्तकालय में आवश्यक सामग्री ढूंढने में अहम भूमिका होती है। किसकी होती हैं? ऑप्शन नंबर ए की राइट हो जाएगा, लैब मैनुअल की, लैब मैनुअल की। फिर है निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का साधन नहीं है। चित्र विस्तारक यंत्र, चित्रदर्शक, ग्रामोफोन, लघु गणक सारणी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लघु गणक सारणी। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो इसका प्रमुख लाभ है। विद्यार्थी के केवल आंतरिक मूल्यांकन होता है, विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययनशील रहते हैं, विद्यार्थी सत्र पर्यंत भय बना रहता है, विद्यार्थी में अस्वाभाविक विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययनशील रहते हैं। फिर है भाषा प्रश्न पत्र निर्माण में दातव्य हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, ज्ञान अवबोध अभिव्यक्ति से पूर्ण प्रश्न हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जो भी अपडेट हो आप तक पहुंच जाएगी। सारे वीडियोज आप तक यहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? अध्यापक द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार यह नहीं होगा। अधिगम कठिनाई दूर करने हेतु, तो ये हो जाएगा अधिगम कठिनाई दूर करने हेतु उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। फिर देख सकते हैं ये गद्यांश संबंधी क्वेश्चंस हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर प, फ, ब, भ, म, उ और उ स्वरयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ओष्ठ्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ये होठ से बोले जाने वाले वर्ण है। फिर काम शब्द का तत्सम है, तो काम शब्द का क्या हो जाएगा? कर्म। क्या हो जाएगा? कर्म। फिर उदार उद्धार युगम का सही अर्थ है, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मुक्त हृदय और त्राण। उदार का मतलब होता है मुक्त हृदय और उद्धार त्राण। फिर निम्नलिखित में से अ उपसर्ग के उदाहरण हैं। तो देखो अ उपसर्ग पहले ऑप्शन में निकल रहे हैं, अप्रिय, अ प्लस प्रिय, अधीर, अ उपसर्ग और धीर शब्द हैं। फिर जीवन शब्द में प्रत्यय हैं, तो जीवन शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? न प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? न प्रत्यय, जीव प्लस न। फिर है देखो व्यवहार शब्द में निहित समास का नाम है, तो कौन सा समास हो जाएगा? अविभाव, अविभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट है संपत्ति शब्द संधि का उदाहरण है, तो कौन सा? तत्पुरुष, सॉरी व्यंजन संधि। संपत्ति शब्द संधि का उदाहरण है व्यंजन संधि। फिर निम्नलिखित में शब्दकोश क्रम से सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा? सफल, कठिन काम, सभी, सुमित, सुमति, अहंकार, ईमानदारी, नम्रता, विपत्ति, आदर, उदारता, अप्रिय। तो इसके अंदर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट। देखो ईमानदारी, नम्रता और विपत्ति। फिर है निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से मानक स्वरूप है, सुमति, दम, सदैव, अधीर। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दम। फिर है निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। नवजीत ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुझे 5 किलोग्राम गुड़ चाहिए। कोई सज्जन घर आए। स्वास्थ्य के लिए कश्मीरी सेब लाभदायक हैं। तो मुझे 5 किलोग्राम गुड़ चाहिए। तो देखो निश्चित 5 किलो, निश्चित हो गया 5 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जो आपकी 23 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था और उसकी आंसर की है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।